अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ हमेशा की तरह आपके साथ हैं, सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक इसी तरह आपके चेहरे पर खुशियाँ बखेरता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया। और जिन्होंने किया है वो व्हाट्सएप ग्रुपों में लिंक ज़रूर शेयर किया करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। ख़ास तौर पर ये जो कब्ज़ा माफ़िया के ख़िलाफ़ एक मरियम नवाज़ का एक ज़बरदस्त जो कानून लागू हुआ था और उससे बहुत सारे लोगों को ये जो लोगों की कब्ज़े वाली जगह वापस मिल रही थी, उस पे अचानक अदालत का ये जो ज़ाहिर है उसको कालअदम करार देना उस कानून को, इसके बारे में ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे, ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। बड़ी खुशखबरी ये है कि कौमी खजाने पर बोझ पीआईए की निजकारी कर दी गई है। पीआईए खसारे में थी, 75 अरब से ज़ायद खसारा कौमी खजाने पर हर साल बोझ बनता था और ये बोझ ज़ाहिर है मेरे और आपके ऊपर आता था। आरफ हबीब कंसोर्शियम एक कौमी एयरलाइन को पीआईए को 175 अरब रुपए में खरीदा है। आरफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन की निजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले पर 135 रुपए की बोली लगाई और पीआईए के 75% जो शेयर हैं वो खरीदने में कामयाब हो गए। लकी कंसोर्शियम 134 रुपए के बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इससे कबल बोली के पहले मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 101 अरब जो है बोली लगाई थी, जबकि एयर ब्लू ने 26 करोड़ 50 रुपए की बोली लगाई थी। एयर ब्लू वाले तो मुफ्त ही मंग लेंदे, कह देंदे कि सानू दे दियो, ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਚਲੂ देने ਆ, ਸਾਡਾ तजर्बा ਹੈਗਾ, मतलब बोली लगाने की जरूरत ही कोनी थी। 26 अरब रुपए, खुदा का खौफ करें यार। आरफ हबीब ग्रुप ने 115 रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई और दूसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 120 25 पे और ये बोली जो है वो चलती रही और एंड पे जाके जो है वो बोली जो है रुकी, वो जाके 135 अरब रुपए पे रुकी। मशीर नजकारी कमीशन मोहम्मद अली का कहना है कि कौमी एयरलाइन की नजकार की इस्लाहती एजेंडे का हिस्सा है। हुकूमत का मकसद कौमी एयरलाइन को बेचना नहीं बल्कि इसे पांव पर खड़ा करना है। कौमी एयरलाइन की नजकारी से मुल्क में सरमायाकारी आएगी। हुकूमत चाहती है कि कौमी एयरलाइन माजी की तरह बेहतर हो। बोली से रकम का 2.92.50% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। 7.5% सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान को मिलेगा। कि ये जो पैसा से खरीदा गया है, ये भी सारा पैसा जो है कौमी एयरलाइन पर लगेगा। अब बहुत सारी चीजें बेहतर होंगी और मुझे बड़ा यकीन है खुदा की जात पर कि हमारी ये एयरलाइन वो जो अपने जहाज अपने मुल्क का जहाज उत्तों दी लंघदा है, वो कितना एक दिल को पंजाबी च कहंदे ने कि रुग भर लैण वाली लाइन है इबरारुल हक साहब दे गाने दी। जो अपने उत्तों अपने देश का जहाज उत्तों लंघदा है जी, तो ये बड़ा अच्छा लगता है एयरपोर्ट पे खड़ा हो। कभी कभार आप दुबई या किसी और जगह पे आपको खड़ा नजर आए तो दिल को अच्छा लगता है। सबस हलाली परचम और इंशाल्लाह ताला ये अब जो है वो हमें दोबारा नजर आएगा। खुशखबरियाँ जी। 5G वैसे दुनिया में लॉन्च हुए तो साला साल हो गए हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हुकूमत पाकिस्तान ने 5G जो है वो जल्द शुरू करने का ऐलान किया है। वज़ीर आईटी शिज़ा फ़ातिमा ने कहा है कि जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारफ़ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में क़याम अमल हो जाएगा। इंटरनेट ही पूरे सिस्टम की जान है। इंटरनेट में ही सब कुछ इस वक़्त छुपा हुआ है और इंटरनेट की स्पीड जो है इसकी बेहतरी भी इसमें आएगी। इसकी ऑक्शन करने जा रहे हैं। कोशिश है कि फरवरी 2026 के पहले हफ्ते में ऑक्शन मुकम्मल कर लें और इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात जल्द काबीना में ले जाएंगे और टेलीकॉम सेक्टर समेत दीगर फ्रीक्वेंसी से मुशावरत यकीनी बनाई जाएगी। ये बड़ी अच्छी खबर है। देखें इस वक्त पूरी दुनिया जो है हिंदुस्तान आईटी के हवाले से इसलिए मशहूर है, आईटी के हवाले से पूरी दुनिया में इसलिए पॉपुलर है कि वहाँ पे इंटरनेट है और इंटरनेट की स्पीड अच्छी है। आप मलेशिया में चले जाएँ, आप बांग्लादेश में चले जाएँ, बहुत सारे दूसरे ममालिक हैं जो आईटी को पूरा एक सनद और इंडस्ट्री बनाकर चला रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में दरमियान में अगर इमरान खान साहब की हुकूमत ना आती तो पाकिस्तान भी लॉन्च किए हुए 5 साल हो चुके वक़्त 5G को, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा ना हुआ। अनोशा रहमान साहबा जो आईटी के हवाले से उनकी खिदमात हैं, वो किसी से ढकी-छुपी नहीं है। अगर वो तसलसल रहता और 5 साल नवाज़ शरीफ साहब अपने पूरे करते और उसके बाद इलेक्शन होते और फिर वही जो है वो आगे कंटिन्यू करता नवाज़ शरीफ वाला सिस्टम, जिस तरह तुर्की में या हिंदुस्तान में एक वज़ीर-ए-आज़म 3 से 4 मुद्दत पूरी कर रहा है, तो आज हम पता नहीं कहाँ से कहाँ होते। खैर, आलमी मुहाज़ पर पाकिस्तान की फ़तह और पाकिस्तान का जो इमेज है, उसका डंका बज रहा है। बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने भी चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुतासिरकुन शख्सियत का एतराफ़ करते हुए उन्हें बदलते आलमी निज़ाम में मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा करार दिया है।
बरतानवी जरीदे फाइनेंशियल टाइम ने फील्ड मार्शल आसम मुनीर को कसीरुल यकजहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दिया। फाइनेंशियल टाइम के मुताबिक बदलती आलमी सियासत ने मिडल पावर के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। मिडल पावर के लिए ये पेशरफ्त खासी पेचीदा साबित हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप के साथ बेहतर हम आहंग होने का एजाज पाकिस्तान के अस्करी सरबराह फील्ड मार्शल आसम मुनीर को जाता है। बरतानवी जरीद ने यही लिखा कि आसम मुनीर को मिडल पावर सफारतकारी की कामयाब मिसाल करार देते हुए लिखा कि पाकिस्तान की क्यादत एक वक्त में वाशिंगटन, बीजिंग, रियाज और तेहरान के दरमियान में बैक वक्त रबाबत मुतहरक रही है और फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने पाकिस्तान की सफारतकारी को बदलते आलमी माहौल में मौसर अंदाज में आगे बढ़ाया। अब देखिए, एक तरफ आप वाशिंगटन के साथ बड़े अच्छे तल्लकात हैं और उसी के साथ आप बीजिंग में मतलब अमेरिका और चाइना का जो फड्डा जो रोला जो एक ताकत का तवाजन और बहुत सारी चीज़ों को लेके चलता रहता है, हमारे दोनों के साथ तल्लकात आते हैं। चीन वाले भी हमें रेड कारपेट पर इस्तकबाल करते हैं और ट्रंप जो है वो भी हमें बार-बार मिलते हैं और हमारा बार-बार ज़िक्र करते हैं। अब रियाज़ और तेहरान की लड़ाई झगड़ा आपको पता है पूरी दुनिया में मशहूर है। इस खित्ते की बड़ी लड़ाइयाँ जो हैं जैसे हमारे मुल्कों में लड़ी गई हैं, पाकिस्तान में शिया सुन्नी और ये वो, ये एक तरह का रियाज़ और जो तेहरान है, उनके दरमियान में कहा जाता है कि ये खेल पाकिस्तान में खेला गया, लेकिन इन दोनों में भी पॉपुलर है। इन दोनों में भी बड़े अच्छे तल्लकात हैं और इन दोनों को करीब लाने में बड़ा अच्छे है और इसका क्रेडिट जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और फील्ड मार्शल की शख्सियत को जाता है। अपना सूबा दहशतगर्दों के रहम करम पर छोड़कर इंतशारी वज़ीर-ए-आला लाहौर जाकर इंतशारी तहरीक चलाएगा। मीना खान ने कहा है कि वज़ीर-ए-आला सुहेल अफरीदी अनकरीब लाहौर जा रहे हैं। इमरान खान ने अपना लाहा अमल दे दिया है। स्ट्रीट मूवमेंट शुरू होगी। इधर अलीमा खान ने अपनी जमहूरी चेहरे से जो निकाब है वो हटाया और बताया कि ये फिर गोद में बैठना चाहते हैं। शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की ऑफ़र दी। अलीमा खान कहती हैं कि फ़ील्ड मार्शल बात करना चाहते हैं, तो जेल में जाकर कर लें। मतलब इमरान खान नाल फ़ील्ड मार्शल ने गल करनी ते मैं चुप कर जावां, मेरे मूँहों कुछ पुट्ठा सीधा ना निकल जावे, मैं कोई ऐसी गल ना मैं कह दियां जेड़ा बाद विच मतलब तुसीं कहो कि संधीला साहब ज़्यादती कर गए ने। हकीकत में ये चाहते हैं कि सियासत में फ़ौज दोबारा फिर घुसे। कल तक जो फ़ौज से सियासत को निकाला जा रहा था या फ़ौज को सियासत से निकालने की बात करते थे, जब फ़ौज सियासत से किनारा कर गई है, तो वो फिर कह रहे हैं कि जो फ़ील्ड मार्शल हैं, वो इमरान खान के पास जेल में जाएँ और फिर जेल में जाकर उनसे बात करें। माज़ी में जो सहूलतें इनको मिलती रही हैं और बस यही नज़रिया और जंग रह गई है। इमरान खान अगर सियासतदान होता, तो आज भी सियासतदानों से बात करता। शहबाज शरीफ की आज की पेशकश मुस्बत रद्द-ए-अमल दिया जाता, लेकिन शहबाज शरीफ साहब की पेशकश पर मुस्बत रद्द-ए-अमल देने के बजाय उन्होंने एक तरफ तो अलीमा खान ने कहा कि ये जो मुज़ाकरात की बात करते हैं वो इमरान खान के साथ नहीं है और इमरान खान की पार्टी से इनका कोई तल्लक नहीं है। दूसरी तरफ कहती हैं कि अगर फील्ड मार्शल आसम मुनीर ने मुज़ाकरात करने हैं तो वो अंदर 804 बैठा है, उससे जाके मुज़ाकरात की बात कर लें। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि इस पार्टी का किबला काबा या इस पार्टी का कोई सियासी, कोई दीन, किसी किस्म की कोई नाम की चीज़ नहीं है। अलीमा खान रियासत को धमकियाँ भी दी, कहा कि अगर इमरान खान कह चुके हैं कि आकर मुझे किसी दूसरी जेल मुंतकिल करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा को बंद कर देंगे। इनकी जुर्रत नहीं है कि इमरान खान को कहीं और शिफ्ट बन सकें। ए मरवांदे जे अलीमा खान ते पक्की जिहड़ी है ना ये किसी लाइन ते मैं तुहानू दस दियां। अलीमा खान जो है ना वो भाई की कुर्बानी चाहती है। उसका भाई की कुर्बानी दिए बगैर सियासत में कोई आने वाले वक़्त में वो आने वाले वक़्त में मेरे ख़्याल में चौथी बड़ी ख़तून पाकिस्तान की बनना चाहती हैं। अब समझ गए ना चौथी बड़ी ख़तून, तीसरी 3 बड़ी कौन-सी ख़वातीन पाकिस्तान में गुज़र चुकी हैं। 2 गुज़र गई हैं, 1 मौजूदा सियासत में बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन अलीमा खान भाई की कुर्बानी माँगती है और भाई की कुर्बानी के बगैर अलीमा खान को पता है कि ये मेरा मुकाम बनना नहीं है। बना-बनाया हलवा जो है वो बैठ के खाना चाहती हैं, लेकिन मेरे ख़्याल में इमरान खान भी अलीमा खान का भाई है, वो ऐसा होने नहीं देगा। अडयाला के बाहर कल रात ये शो ही नहीं लगा पाए। इनके अपने रिपोर्टर और यूट्यूबर ने रिपोर्ट दी है कि इमरान खान की बहनों ने धरने में पीटीआई की जो है वो क़यादत बिल्कुल मौजूद ही नहीं थी। वर्कर भी गुज़श्ता धरने से कम थे, वर्करों ने दिलचस्पी नहीं ली। कुछ वर्कर और क़यादत गुज़श्ता धरने के दौरान होने वाली एफआई से भी डर गए हैं, क्योंकि ये तकरीबन 400 नामलूम अफराद के खिलाफ एफआईआर काटी गई है। तो बड़ा सादा सा कुलिया है, ਜਿਹੜਾ नज़र आए फड़ लवो, ਉਹਨੂੰ 9 ਮਲੂਮ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਕਿਹੜਾ ਨਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ 2 ਹਫ਼ਤੇ ਜ਼ਰਾ ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ज़मानत होएगी। सर्दियां दी रातां अंदर मैं बल्ले-बल्ले हो जानी है। तो इसलिए मुझे लगता ये है कि पीटीआई मतलब नाज़क-नाज़क तो है, मम्मी डैडी बच्चे कहाँ आते हैं इस सर्दी में और फिर अडयाला और फिर वो आए ठंडा-ठंडा पानी भी फेंका जाता है। हकीकत यही है कि पीटीआई क़यादत समेत वर्कर भी अलीमा खान के इस इंतशार का हिस्सा नहीं बनना चाहते। वो इसलिए नहीं बनना चाहते कि भाएं मतलब किन्नी कुछ देर
ਤੁਸੀਂ किन्नी कुछ देर मतलब कि मतलब करें आप मुज़ाकरात करें, हुकूमत के साथ बैठें, अपने मसाइल कम करें, लेकिन वो किसी जगह पे बैठने को तैयार ही नहीं है। खबर ये है कि जब पीटीआई को कुछ नहीं मिलता तो अफ़वाहें फैलाना शुरू कर देते हैं। हसास पोज़ीशन को लेकर प्रोपेगेंडा करते हैं। डीजीआईएसआई कहीं नहीं जा रहा है, तसलसल कायम रहेगा और पीटीआई की उम्मीदें हमेशा की तरह टूटती रहेंगी। अच्छा उन्होंने अब नया जो है वो एक प्रोपेगेंडा कर दिया कि डीजीआईएसआई आसम मलिक साहब जो हैं वो कल या परसों जा रहे हैं। ਭਾਈਜਾਨ ਖੁੱਡੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਾਰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਪਣੇ ਖਾਨ ਦਾ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਐਡੀ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ पासे इंतशार को हमेशा के लिए कब्रों में दफन करने के बाद ही वो किसी जगह पे जाएंगे उससे पहले नहीं जाते बेफिक्र हो जाए कल भी सारा दिन मजलूम हाई कोर्ट के फैसले पर तहफ़्ज़ात का इजहार करते रहे इनकी दाद रसी मरियम नवाज कर रही थी तो मरियम नवाज को क्यों रोका अवाम यही कहती है कानून के तहत हर बच्चे और नादरा शख्स के मालकाना हकूक का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत यकीनी बनाना उसका फ़र्ज़ है गैर कानूनी कब्जा साबित होने की सूरत में फौरी रेस्टोरेशन की कार्रवाई की जाती है जो कमेटी बनती है वो दरख्वास्त वसूल होने के 90 दिन के अंदर फैसला करती है अब तक 5044 केसेस में यतीम बेवाओं ओवरसीज पाकिस्तानियों और कमजोर तबकात के कानूनी जो है वो वापस मिल चुके हैं ये एक वाजह सबूत है हुकूमत पंजाब अपने शहरियों की मलकियत के हक के लिए ना पहले कभी हटी है ना मेरी एक जाहिर है बहुत सारे आपके नंबर मोबाइल में सेव है जिनको शायद आप कभी मिले नहीं लेकिन उससे आपकी बात होती रहती तो उन्होंने मतलब मैसेज किए आई विश कि मैं यहाँ पे प्ले कर सकता उन्होंने कहा जी 5 घर थे सरगोदा में, पाँचों ही वकीलों ने कब्ज़ा किया हुआ था। वो ज़ाहिर है मैसेज मेरे पास है तो कोई अगर मुझे कहेगा तो मैं उनको सुना दूँगा। पाँचों वकीलों ने गलत कागज़ तैयार करके कब्ज़ा किया हुआ था और 5 के 5 घर ही हमें वापस मिल गए। अब अंदाज़ा करें कि ये घर जिन अदालतों में आप केस लेके जाते हैं, वहाँ पे आपको स्टे ऑर्डर मिल जाता है। भाई आप देखें, एक तो ये आप दोनों तरफ के लोग बैठते हैं कमेटी में। अगर कमेटी किसी जगह पे फैसला नहीं कर पाते, तो ये ट्रिब्यूनल में भेज देते हैं। और अब मेरे ख्याल में अगली कानून साज़ी कौन होनी चाहिए? कानून साज़ी ये भी होनी चाहिए कि जिसने कब्ज़ा किया, उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए। ये बड़ी ज़्यादती है कि स कब्ज़ा छोड़ दिया और उसके बाद अल्लाह ला खैर सल्ला। ये कोई मज़ाक नहीं है। 5044 केसेज़ से निपटे हैं। आप देखें ऐसे-ऐसे लोगों की वीडियो आँखों के सामने आती हैं और मेरे मैं मरियम नवाज़ के हक में एक तहरीक उठती हुई देख रहा हूँ। वो मज़लूम लोग, वो ऐसे लोग जिनकी ज़मीनों पर कब्ज़ा है, वो ऐसी बहनें जो अपने भाइयों के हाथों या फिर वो बच्चे जो अपने मामुओं के हाथ में ज़मीनों से कब्ज़ा नहीं छुड़वा सके, या फिर वो लोग जिन्होंने प्लॉट लिया, चारदीवारी किसी और ने कर ली, या फिर वो लोग जो प्लॉट लेकर छोड़कर बैरून मुल्क वापस अपनी नौकरी पर आ गए और कब्ज़ा पीछे कर लिया। मुझे मरियम नवाज़ के हक में एक तगड़ी आवाज़ें उठती हुई नज़र आ रही हैं और ये जो तहरीक मरियम नवाज़ के हक देखिए, ये हमेशा होता पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ ही क्यों है? आपने एक बेहतरीन अस्पताल बनाया, पीकेएलआई, आपको पता है, कितने डॉक्टर अमेरिका से आए। वो डॉक्टर यहाँ से 10 लाख तनख्वाह ले रहा था, जो एक ऑपरेशन करने के 30 लाख रुपए लेता है। उस उन डॉक्टरों को आपने खज्जल खराब करके भेज दिया। शहबाज शरीफ साहब ने लाहौर में ऑरेंज लाइन बनाई, आपने नहीं चलने दी कि कहीं किसी जगह पे उस पे आपने स्टे ऑर्डर ले लिया। अभी मरियम नवाज़ ने, अब देखिए ये मरियम नवाज़ की चाहे ये कब्ज़ा वागुज़ारों से जगह छुड़वाने का मामला हो, पैरा फ़ोर्स का मामला हो, अ, सुथरा पंजाब का मामला हो, इसी तरह आप दूसरी चीज़ों पे आते जाएँ। बहुत सारे लोगों को शायद ये लग रहा है कि उनकी रिट ही खत्म हो रही है। कि हर जगह पे तो मरियम, मरियम, मरियम हो रही है। भाई मरियम अगर हो रही है तो मरियम काम कर रही है। मरियम मज़लूमों की दाद-रसी कर रही है, मज़लूमों उन लोगों के पास जाकर उनकी मदद कर रही है। मैंने उस दिन आपको एक मुल्तान की वीडियो के बारे में बताया था कि बच्चों ने माँ समेत बैठकर एक वीडियो की सोशल मीडिया पे डाल दी। ज़ीशान मलिक साहब और ज़ाहिद लैलपुरी साहब हैं फैसलाबाद से। उन्होंने भी क्लेम किया कि वो वीडियो उन्होंने भी ट्वीट की थी, उनके कुछ जानने वाले हैं। तो वो वीडियो जो है वायरल हुई, मरियम नवाज़ साहिबा ने, ज़ाहिर है ज़ीशान मलिक साहब मरियम नवाज़ साहिबा को असिस्ट करते हैं। उन्होंने देखा, फौरन राब्ता किया, कॉल की, चंद दिनों के अंदर-अंदर वो कब्ज़ा दिलवा दिया वापस, जो 35-40 करोड़ रुपए का था, जो मुमकिन ही नहीं था किसी सूरत में। और इसमें क्या गलत है? यहाँ पर क्या गलत हो रहा है? आप उठते हैं, उठ के कहते हैं नहीं जी सारे का वापस कर दो, ये कानून ही ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। आपने भी इस दुनिया से जाना है। देखें, चाहे वो मरियम नवाज़ हों, चाहे वो कोई और फैसले करने वाले हों, 50 की उम्र के तो क्रॉस कर चुके हैं। कितनी बाकी रह गई है? 10 साल, 15 साल। इन 10-15 सालों में इन मज़लूमों की आवाज़ बन जाए। अपना अदालती निज़ाम इतना अच्छा करें, इतना तेज़ करें कि वो लोगों को 90 दिन में इंसाफ दे। आपके अदालती निज़ाम में बेटा केस करता है, दादे के हक में जाके दादा केस करता है और पोते के हक में, दोते के हक में आकर फैसला होता है। तो उसमें फिर लोग मरियम नवाज़ को दुआएँ देंगे। तो मैं मरियम नवाज़ के हक में एक तहरीक उठती हुई देख रहा हूँ। अल्लाह पाक मरियम नवाज़ के सर पर उसके बाप का साया कायम रखे और रब सोना मरियम नवाज़ को सेहत कामिला अता फरमाए। इंशाअल्लाह ताला ये कानून भी, और मरियम नवाज़ साहिबा ने इस पे अपना मौक़िफ़ भी दिया और बड़ा कमाल का मौक़िफ़ दिया।
राणा सिकंदर साहब ने भी जो है इस पे बड़ी मज़े की बातें की। उन्होंने कहा ये पिंकी के और गोगी के लगाए हुए डीसी नहीं है, ये मरियम नवाज़ के लगाए हुए डीसी हैं। ये दिन में तारे दिखा देंगे और आपको कब्ज़े लेकर वापस करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम लोग 10 बजे अपने हलके में जाते हैं, तो रात को लोग 10 बजे मिठाइयों के डब्बे लेके आ रहे हैं कि हमारी ज़मीनों के जो कब्ज़े हैं वो 30-30 साल के बाद छूटे हैं। खुदारा इस पे एक दफ़ा फिर गौर करें। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, खुश रखे। बहुत सारी दुआएँ आपके साथ हैं। इंशाअल्लाह अगले वीलॉग में फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।